एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल में कैरेक्टर्स का ट्रेजिक फ्लॉ या हमाशा क्या होता है, कैथारसिस क्या होता है, थॉट, डिक्शन और स्पेक्टेकल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी में क्या रोल प्ले करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज़ मोहम्मद यूसुफ और आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल। ये हमारी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। हमने ऑलरेडी व्हाट इज़ ट्रेजेडी एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पे वीडियोस बना रखी हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाली वीडियोस लाजमी देख लें ताकि आपको इस वीडियो का भी आइडिया हो जाए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कैरेक्टर्स को कि ट्रेजेडी बाय एरिस्टोटल में कैरेक्टर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और वो किस किस्म के होते हैं। इट कम्स इन सेकंड इम्पोर्टेंस नेक्स्ट टू प्लॉट। हमने लास्ट वीडियो में जैसे बात की थी कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट के प्रेफरेंस में आते हैं। सेकंड हम बात करते हैं ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एक्शंस और थॉट्स और इमोशंस एंड दीज आस्पेक्ट्स बिलोंग टू द मैन हु इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन, द ट्रेजिक हीरो। लास्ट वीडियो में जैसे हमने ट्रेजेडी की को डिफ़ाइन किया था तो वहाँ हमने देखा था कि ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एक्शंस। तो ये जो जिसकी इमिटेशन है, नॉट कॉपी, ये जिन एक्शंस की इमिटेशन है वो एक्शन बेसिकली किसी कैरेक्टर, किसी मैन या किसी पर्सन की से ही किए जाते हैं ना, तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, ट्रेजिक हीरो हम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द ट्रेजिक हीरो मस्ट ब्रिंग अबाउट रिवर्सल, रिकॉग्निशन एंड कैथारसिस। रिवर्सल मीन पेरिपीचिया, पेरिपीचिया मतलब सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, किस्मत का यकदम से बदल जाना। रिकॉग्निशन वही अवेयरनेस, इन्हें हम एनाग्नोसिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि जल्दी से यकदम से जो है ना प्रॉब्लम का पता चल जाना। पेरिपीचिया और एनाग्नोसिस के बारे में हमने डिटेल से अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देख लें आप। एंड कैथारसिस और फिर कैथारसिस। तो ट्रेजिक हीरो में क्या होती है, एक पेरिपीचिया होता है, दूसरा एनाग्नोसिस होती है और तीसरा कैथारसिस होता है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून मस्ट बी बिकॉज ऑफ सम वीकनेस और ट्रेजिक फ्लॉ, हमार्शिया और एरर इन जजमेंट। तो अब हम देख लेते हैं कि ये ट्रेजिक फ्लॉ या हमार्शिया या एरर इन जजमेंट होता क्या है जिसकी वजह से रिवर्सल ऑफ फॉर्चून या पेरिपीचिया होता है। तो बेसिकली हमार्शिया को सिंपली पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेजेडी जो हम बाय एरिस्टोटल है उसका मतलब यही है जिसमें उसके हीरो के साथ जो ट्रेजेडी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से होता है, यानी जो गैप होता है उसके कैरेक्टर में उसकी वजह से होता है। अगर हम बात करें इडिपस रेक्स की तो उसमें जो इडिपस है किंग, उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है वो रैशनेस होती है, वो उसकी तेज़ी होती है। बाकी वो ओवरऑल कैरेक्टर बिल्कुल गुड होता है, हर हवाले से अच्छा होता है वो कैरेक्टर, उसमें किसी किस्म का कोई जो है ना बुराई नहीं होती। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एक उसका फ्लॉ होता है, वो होती है तेज़ी, वो रैशनेस करता है। जब थीब्स में कहत आया हुआ होता है तो वो अपनी तेज़ी दिखाता है ताकि वो कहत को मिटा सके, और यही तेज़ी ही उसका हमार्शिया या फ्लॉ बन जाती है। और ये फिर हमार्शिया या उसका फ्लॉ जो होता है वो उसको उसकी पेरिपीचिया या रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, उसकी किस्मत के जल्दी से बदलने की तरफ ले जाता है। तो इसे हम कहते हैं हमार्शिया। इसको पढ़ लेते हैं। द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ कैरेक्टर इज़ नोन एज हमार्शिया। इसका दूसरा नाम ट्रेजिक फ्लॉ या एरर इन जजमेंट है। आगे हम देखते हैं कैथारसिस। कैथारसिस की लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था, तो इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट इज़ द प्योरीफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं।
तो बेसिकली वो आंसू, वो जो सैडनेस होती है या वो जो तकलीफ़ होती है, वो हम उस वीडियो में कैरेक्टर्स के लिए बेसिकली नहीं कर रहे होते। एक्चुअली वो हम अपने ही दुख, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें जो हमें हुई होती हैं, हम उन अपने इमोशंस को परगेट करना, मतलब क्लीन करना। हाँ, तो हम अपने इमोशंस को क्लीन कर रहे होते हैं और फिर इस तरह के रोने के बाद हमें फिर थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है। तो इसको कहते हैं कथारसिस होना, जिसमें आपकी इमोशंस की परगेशन हो जाती है, प्यूरिफिकेशन हो जाती है, प्यूरिफाई हो जाते हैं और फिर आप हल्का हल्का फील करने लग जाते हो। तो इसी वजह से तो हम ड्रामे देखते हैं और मूवीज़ देखते हैं और हमें अच्छी लगती हैं। आगे हम देख लेते हैं कि 4 क्वालिटीज़ ऑफ ट्रेजिक हीरो कौन कौन सी हैं। द ट्रेजिक हीरो शुड बी गुड, रिनाउंड एंड प्रॉस्पेरस। देख लें जी, वही बात, वो अच्छा होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए और खुशहाल होना चाहिए। सेकंड, ही शुड बी कर्जियस एंड डेयर टू एवरीवन। उसे बहादुर होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड, ही शुड बी ट्रू टू लाइफ। उसे ज़िंदगी के साथ सच्चा होना। ही शुडंट बी सो मच एग्जैजरेटेड एज ही सीम्स टू बी अनरियल। उसे इतना बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए जैसे मूवीज़ में दिखाया जा रहा होता है, ख़ासकर बॉलीवुड मूवीज़ में। तो वो जो हीरो आ रहा है और गाड़ी उड़ती हुई लेके आ रहा है पता नहीं आसमान से, और गाड़ी की बोनट के ऊपर जनाब लेटा हुआ है। तो इस किस्म का कोई अनरियल सीन नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल टाइप सीन्स लगने चाहिए। तो ट्रेजेडी में हमें इडिपस रेक्स में बड़े रियल टाइप सीन मिलते हैं। द हीरो शुड बी कंसिस्टेंट पर्सन। ही शुडंट बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। कंसिस्टेंसी मेक्स द हीरो मोर कन्विंसिंग। हर सिचुएशन में उसे वैसा ही रहना चाहिए जैसा वो है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई, कोई मसला आया, तो वो फ़ौरन से जो है ना कामली, बिल्कुल पुरतहम्मुल होकर उसको हल करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी ही साइड पे जब दोबारा कोई मसला आया तो वो फिर गुस्सा कर रहा है। तो उसे इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ट्रेजिक हीरो जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है अपने हर मामलात में। अब आप देखो कि इतनी क्वालिटीज़ हैं, तो फिर वो ट्रेजिक हीरो या उसमें जो उसके साथ ट्रेजिडी क्यों होती है। तो ट्रेजिडी इसीलिए ही तो अहम है कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें तमाम किस्म की क्वालिटीज़ होती है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटे से फला की वजह से मार खा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज़ थॉट इन ट्रेजिडी बाय एरिस्टोटल। इट कम्स इन थर्ड इम्पोर्टेंस। तो ये तीसरी इम्पोर्टेंस में जनाब आती है थॉट। वैसे तो आप देखें ना, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में पहले थॉट आती है और फिर हम उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस ट्रेजेडी में इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस है, लेकिन है सही। थॉट इज़ इम्पोर्टेंट एज एक्शंस स्प्रिंग आउट फ्रॉम थॉट्स। अभी बताया मैंने, एवरीथिंग इज़ ब्रॉट आउट थ्रू द इफेक्ट ऑफ स्पीच और एक्शंस दैट आर इंक्लूडेड अंडर आवर थॉट। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही होती है ट्रेजेडी में, बेसिकली ये स्टार्ट तो एक थॉट से ही हुई होती है ना। पहले हमारे माइंड में कोई थॉट आती है तो उससे ही चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, उससे ही फिर चीज़ें, वही चीज़ें फिर हम करते हैं। पहले सोचते हैं फिर करते हैं, हर चीज़ को ही कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। द कैथार्टिक effect of tragic play by arousing feelings of pity and fear is ultimately the product of thought। तो वो जो फिर ट्रेजिक फ्ला की वजह से या हमार्शिया की वजह से जो ट्रेजिक हीरो को जो सफ़र कर रहा होता है, तो उस सफरिंग्स की वजह से जो व्यूअर्स होते हैं हम जैसे, तो हमें उस पर रहम आ रहा होता है, उस पर खौफ आ रहा होता है। तो ट्रेजिक हीरो वही होता है जिसके ऊपर व्यूअर्स को रहम आए, या इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और खौफ आए, तो उसी को ही हम ट्रेजिक हीरो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिक्शन की। डिक्शन बेसिकली द मेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन द प्ले इज़ कॉल्ड डिक्शन। तो मेट्रिकल अरेंजमेंट मतलब जैसे उसका मीटर कौन सा यूज़ किया गया है, या किस किस्म की कॉलोकेशन यूज़ की गई है। तो देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर्स is written for different characters but in general plays are written in iambic meter। iambic क्या होता है? iambic बेसिकली 5 जो फीट होते हैं उस पर मुश्तमिल होता है। अब ये 5 क्या होते हैं फीट, तो इसके बारे में इसमें 1 फीट में एक स्ट्रेस सिलेबल होता है और एक अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। तो आयम्बिक का जो अरेंजमेंट है वो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होती है।
तो इसके बारे में अगर आपने इन मीटर्स के बारे में समझना है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपने इसके बारे में वाकई समझना है और समझ नहीं है इसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूँ। आगे हम देख लेते हैं, द नेचर, टाइप एंड क्वालिटी यूज्ड इन अ ट्रेजेडी शुड बी प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट टू कैरेक्टर, प्लॉट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेजेडी। तो वो जो क्वालिटी या टाइप या नेचर जो यूज़ की गई है ट्रेजेडी में, उसको प्रॉपर और मुनासिब होना चाहिए प्लाट के हवाले से और ट्रेजेडी के हवाले से। मतलब जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, द कैरेक्टर्स मस्ट बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, क्वेरी एंड प्रेयर। तो वो जो लैंग्वेज है उसमें फिर क्या, जो कमांड दी जा रही है वो कमांड की तरह ही उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, रिक्वेस्ट की लैंग्वेज ज़रा धीमे लहजे में, और एडवाइस की ज़रा और, क्वेरी की और प्रेयर की और तरह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भाई सॉन्ग। तो सॉन्ग ट्रेजेडी में कौन सा होता है और क्या होता है। अरिस्टोटल कॉल्स द म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ द कोरस एज सॉन्ग और मेलोडी। तो इसको वो क्या कहता है, अरिस्टोटल वो कहता है कि ये सॉन्ग होते हैं। कोरस बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होता है ट्रेजेडी में, जो कि बार बार जो है ना गाना गाता है, इकट्ठे होके जो सिंगिंग करते हैं, गाना गाया जाता है। कोरस क्रिएट्स एंड कीप्स द मेलोडी ऑफ प्ले, and Aristotle strongly insists that chorus should be an integral part of the play as an actor or action is to a play। तो अरिस्टोटल ये कहता है कि कोरस जो है बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका ट्रेजेडी का। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी को व्यू कराना होता है, दिखाना होता है, ठीक है, एक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। सॉन्ग टेक्स एन सीरियस रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिटी ऑफ द प्लॉट। तो ये भाई प्लॉट की जो यूनिटी होती है उसकी तरफ भी सॉन्ग का बड़ा अच्छा रोल है। लास्ट हम देख लेते हैं स्पेक्टेकल क्या होता है। स्पेक्टेकल का मतलब ये होता है वो तमाम चीज़ें जो सेंसरी इफ़ेक्ट्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं उनको हम स्पेक्टेकल कहते हैं। मतलब जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ट्रेजेडी में, या सीनरी है, या जेस्चर्स ऑफ एक्शंस हैं, या साउंड जो है, तो इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम चीज़ें मिल के एक सेंसरी इफ़ेक्ट दे रही होती हैं ट्रेजेडी को। इसको हम स्पेक्टेकल कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं। इट इज़ द लास्ट एलिमेंट विद लोएस्ट इम्पोर्टेंस। सेकंड, यूजुअली नो क्रिएटर डज द क्रिएशन थिंकिंग अबाउट द स्पेक्टेकल बिकॉज इट इज़ द ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट ऑफ ए गुड प्ले। तो गुड वही होता है जिसमें जो है ना प्रैक्टिकली या कॉन्शियसली कुछ नहीं किया जा रहा होता, बल्कि जो ट्रेजेडी बना देता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है। यही तो आर्टिस्टिक वैल्यू होती है। लास्ट देखते हैं, द पोएट हु फोकसेस ऑन द स्पेक्टेकल फेल्स टू अचीव द आर्टिस्टिक ब्यूटी ऑफ द प्ले। ये वही बात कि पोएट फिर जो इस पे फोकस करने लगता है स्पेक्टेकल के, तो वो फिर आर्टिस्टिक वैल्यू जो ट्रेजेडी की है वो लो हो जाती है। आगे हम देखते हैं लास्ट में एस्थेटिक प्लेजर ऑफ ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी, वी डोंट एक्सपीरियंस ट्रेजेडी जब तक इफ़ अ गुड मैन हैज़ ए बैड एंड, ठीक है, तो वो ट्रेजेडी बिल्कुल नहीं होगी। और अ बैड मैन एंड्स इन अ गुड वे, या कोई बुरा आदमी अच्छी तरह उसका इख्तिताम हो, तो वो कोई भी ट्रेजेडी नहीं होती कि कोई अच्छा आदमी है तो उस बेचारे के साथ वो बुरी तरह उसका एंड हुआ है, या एक बहुत बुरा आदमी है तो उसका एक अच्छा एंड हुआ है। बल्कि when a good man ends bad because of tragic flaw, जबकि एक अच्छा आदमी बुरा बन जाता है अपने ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक पे दबा दें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोज़ भी मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।